हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि ये आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है क्लास 5th का और आपका चैप्टर 4 चल रहा था जंगल बॉय मोगली। तो इसको आपने हाफ रीड कर लिया था, आपको पता चल गया था जैसे जो मोगली बच्चा होता है वो कैसे जंगल में पहुंचता है और वहाँ पर जो बलू नाम का जो भालू होता है वो उसे जंगल के सारे रूल्स बताता है। यहाँ तक आपने पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए, बघीरा। बघीरा कौन था? वो तेंदुआ। वुड सेटल डाउन अंडर अ ट्री। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता था। टू सी मोगली, मोगली को देखने के लिए। रिसाइटिंग, रिसाइटिंग होता है एक टाइप से जोर जोर से बोलना या याद करना। रिसाइटिंग हिज लेसन्स टू बलू, कि जैसे बलू ने उसको जब जंगल के नियम बताए थे तो बघीरा एक पेड़ के नीचे बैठ जाता था और मोगली को उन नियमों को बोलते हुए सुनता था। ग्रेजुअली द चाइल्ड ग्रू, और ऐसे ही जो बच्चा था वो बड़ा हो गया। ही हैड लर्नड टू स्विम, उसने तैरना सीख लिया। वॉक, चलना सीख लिया। रन, भागना सीख लिया। एंड क्लाइंब ओवर द ट्रीज, और पेड़ों पर चढ़ना भी सीख लिया। द एनिमल्स टॉट हिम द लेसन्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रीज, जो जानवर थे उन्होंने उसे सिखाया कि जो पेड़ होते हैं उनके द्वारा चिकित्सा कैसे करते हैं, उनके द्वारा किसी भी चीज़ को ठीक कैसे करते हैं अगर कोई चोट वगैरह लग जाती है तो। वाइल्ड बीज, जो जंगली मधुमक्खियाँ होती हैं उनके काटने पर क्या करना चाहिए। एंड वाटर स्नेक्स, और अगर पानी वाले सांप काट लेते हैं तो उनके काटने पर कैसे उसको ट्रीट करना चाहिए। मोगली लर्नड द हंटिंग कॉल्स ऑफ एनिमल्स, मोगली ने जो एक दूसरे को बुलाने की जानवरों की आवाज़ें होती हैं वो सीख ली थी। विच मीन्ट, जिनका मतलब क्या होता था, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। लेट मी हंट, मुझे शिकार करने दो। इट्स रिप्लाई वाज, इसका बाद में जो रिप्लाई आता था वो क्या होता था, हंट फॉर योर हंगर, कि तुम अपनी भूख के लिए शिकार करो। एंड नॉट फॉर योर प्लेजर, अपने मज़े के लिए नहीं। मतलब जंगल का नियम क्या था कि जब आपको भूख लगे आप तभी शिकार करेंगे, कोई मज़े के लिए शिकार नहीं करेंगे। When मोगली वॉज नॉट लर्निंग, जब मोगली सीख नहीं रहा था, ही वॉज एन्जॉइंग हिमसेल्फ विद वेरियस एनिमल्स, तो उस समय वो क्या करता था, दूसरे एनिमल्स के साथ मज़े करता था, मस्ती करता था। वन डे, एक दिन, अ टेरिबल थिंग हैपेंड, एक बहुत भयानक चीज़ हुई। अकेला फेल इल सीरियसली, जो अकेला था वो अचानक से बीमार हो गया। ऑल द एनिमल्स वर वरिड, सारे जानवर चिंतित हो गए। इफ़ अकेला डाइड, अगर अकेला मर जाता, हु वुड प्रोटेक्ट द टाइनी ह्यूमन बेबी फ्रॉम द होस्टाइल वॉल्व्स, कि अगर अकेला मर जाता तो उस जो छोटा सा इंसान का बच्चा था उसे उन भयंकर भेड़ियों से कौन बचाता। फ्रॉम द इंट्रूडर्स, जो बाहर के आने वाले थे उनसे कौन बचाता। एंड फ्रॉम शेर खान, और शेर खान से उस बच्चे को कौन बचाता, क्योंकि सिर्फ अकेला ही उस बच्चे को बचा रहा था। सिंस द लिटिल बेबी वॉज आउट ऑफ प्लेस इन द फॉरेस्ट, कि जो बच्चा था वो जंगल से थोड़ा बाहर था। हिज वेल विशर्स इन द फॉरेस्ट वर वरिड अबाउट हिज सेफ्टी, तो जो उसके शुभ चिंतक थे जंगल में, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, वर वरिड अबाउट हिज सेफ्टी, वो उसकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थे। बघीरा सेड टू मोगली, बघीरा ने मोगली से कहा, सम ऑफ द एनिमल्स, कुछ जो जानवर हैं, हेट यू, तुमसे नफरत करते हैं। बिकॉज, क्योंकि, दे कैन नॉट मैच विद योर इंटेलिजेंस, क्योंकि वे तुम्हारा जो बुद्धिमत्ता है, तुम इतने होशियार हो तो वो तुम्हारी होशियार होने से जलते हैं। गो डाउन द लिटिल हट्स इन द वैली, जो इस वैली होता है एक टाइप से बाग कह सकते हो आप इसको, या घाटी। तो फिर वो बघीरा उसको कहता है, गो डाउन द लिटिल हट्स इन द वैली, कि तुम इस वैली की जो यहाँ पे नीचे छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं वहाँ चले जाओ। एंड पिक द रेड फ्लावर, और वहाँ से लाल फूल उठाओ। दैट पीपल ग्रो देयर, जो वहाँ के लोग उगाते हैं। दैट रेड फ्लावर इज स्ट्रोंगर देन ऑल द एनिमल्स हेयर,